जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी एक बार आ जाएं और जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। जिन भी साथियों ने हिंदी साहित्य का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सभी साथी हिंदी साहित्य का ये ऐप डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करें। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस भी है। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस में आपके लिए दोस्तों कोर्स लॉन्च किया गया है। कोर्स जिनको भी टीजीटी पीजीटी के लिए या फिर पीडीएफ कोर्स चाहिए है तो वो साथी सभी ले सकते हैं। ये पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया गया और हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स न्यू पैटर्न पर आधारित यूपी एलटी टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स में आप एडमिशन लेकर के दोस्तों अध्ययन कर सकते हैं। न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, अभी आदिकाल चल रहा है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नामकरण एवं स्मरणीय तत्व। आज अपन दोस्तों आधुनिक काल को स्टार्ट कर रहे हैं। आधुनिक काल में सबसे पढ़ेंगे, पहले इसके नामकरण को लेकर के पढ़ेंगे, आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर दोस्तों अपन इसको भारतेंदु जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो सभी साथी तैयार हैं तो एक बार जल्दी से लाइक करो, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दो, ठीक है, शेयर कर दो। अधिकांश विद्वानों ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का समय जो निर्धारित किया है वो किया है दोस्तों 1900 विक्रमी से दोस्तों 1980 अर्थात 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक। ये अलग अलग विद्वानों ने किया है, ठीक है, अलग अलग के दोस्तों। त्रिभुवन सेन ने 1857 से 1947, ठीक है, अवधि को जागरण काल कहा। फिर 1947 ईस्वी से आज तक की अवधि को आधुनिक काल माना, ठीक है। तो इस प्रकार से त्रिभुवन सेन ने दोस्तों 1857 से 1947 की अवधि को इन्होंने जागरण काल कहा और 1947 ईस्वी के बाद इन्होंने आधुनिक काल माना। किसने? डॉक्टर त्रिभुवन ने। तो डॉक्टर त्रिभुवन का आप सभी लोग याद कर लेना, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें तो इन्होंने स्वच्छंदतावाद को आधार मानकर आधुनिक काल का उपविभाजन किया। इन्होंने पुनर्जागरण कहा दोस्तों 1857 से 1900 के काल को, ठीक है। पूर्व स्वच्छंदतावाद काल, उत्तर स्वच्छंदतावाद काल, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग प्रकार से डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी किया है। तो ये पहला दशक, दूसरा दशक, तीसरा दशक, इस प्रकार से अलग अलग, लेकिन वो महत्वपूर्ण आपके लिए ज्यादा नहीं है। भक्ति काल एवं रीति काल में वार्ताओं एवं टीकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य का शुभारंभ हुआ। वार्ताओं एवं टीकाओं के माध्यम से काय का हिंदी गद्य का प्रारंभ हुआ, ठीक है। और हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं शताब्दी में रचित गोरखसार ग्रंथ में मिलता है। इसकी भाषा दोस्तों क्या है? खड़ी बोली की अपेक्षा ब्रज भाषा की क्या है? अधिक निकट है। तो इनको अपन को याद रख लेना। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना कब मिलता है तो ये 14वीं शताब्दी में मिलता है, ठीक है। 14वीं शताब्दी में रचित गोरखसार ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, गोरखसार में, ठीक है। ये हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना बोल रहे हैं। बाकी सम्राट अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा था। तो ये चंद छंद वर्णन की महिमा इसको पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है। चंद छंद वर्णन की महिमा इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं गंग कवि, ठीक है, गंग कवि हैं। और दोस्तों ये खड़ी बोली में लिखा गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है, गंग कवि द्वारा लिखा गया। उसके बाद देखें 1741 में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना खड़ी बोली में की। तो भाषा योग वशिष्ठ भी पूछा जाता है कि भाषा योग वशिष्ठ इसके रचना दोस्तों भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो क्या बताते हो आप? रामप्रसाद निरंजनी, ठीक है। इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है खड़ी बोली, ठीक है। तो रामप्रसाद निरंजनी का ये याद रख लेना। रचना काल क्या है? तो 1741 है, इसको याद रखना, ठीक है। तो चंद छंद वर्णन की महिमा आपको याद रख लेना है। फिर भाषा योग वशिष्ठ याद रख लेना है। परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से भाषा योग वशिष्ठ को हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों। कैसा पूछा जाता है? पूछा जाता है कि परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से भाषा योग वशिष्ठ को हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ माना जाता है। इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक माना जाता है, ठीक है। इनको याद रखेंगे सभी लोग। आपसे पूछा जाएगा कि
परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की दृष्टि से, परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की दृष्टि से दोस्तों, बोली गद्य की दृष्टि से आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भाषा योग वशिष्ठ। और गद्य लेखक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी, है ना। और 1761 में दौलत राम ने जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया, ठीक है। और दोस्तों ये 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जिसने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का क्या किया, निर्वहन किया, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू अध्यापक थे और इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। तो अब यहां से जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को अपन पकड़ो, वो तो ठीक है अपन ने पढ़ लिया एक बार। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना बताना है। तो किस प्राचीन नमूना किस ग्रंथ में मिलता है, गोरखसार में, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके रचनाकार कौन है, गंग कवि हैं और इसकी भाषा क्या है, खड़ी बोली, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है, रामप्रसाद निरंजनी, ये आपको याद रख लेना। जो इंपॉर्टेंट है वो पकड़ना है। 1741 इसका रचनाकाल है। फिर उसके बाद यहां पर देखना है कि शुद्ध एवं खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है। तो क्या बताओगे कि सर वो ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ और इसके रचनाकार कौन है, तो रामप्रसाद निरंजनी हो गए, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 1800 में हुई, 1800 ईस्वी में, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट जो थे ये हिंदी उर्दू अध्यापक थे दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को काय के पद पर, भाषा मुंशी के पद पर क्या किया था, नियुक्त किया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर गद्य का दोस्तों विकास हो रहा है, गद्य का यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। कहां से प्रारंभ हो रहा है, आपने देखा कि 4 मई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो गई, ठीक है। अब यहां पर जॉन गिलक्राइस्ट दोस्तों हिंदी के लिए प्रयास करेंगे और हिंदी के लिए इन्होंने भाषा मुंशी के पद पर 2 लोगों के लिए दोस्तों पदस्थ कर दिया। किसने, गिलक्राइस्ट ने, ठीक है। ये भी अपन को याद रख लेना है। और बेलेज अली ने दोस्तों, बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना की थी, ये भी याद रख लेना। तो जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की और इन दोनों महानुभावों की सहायता से हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी की क्या हुई, रचना की गई। तो ये प्रेम सागर पूछा जाता है, ये नासिकेतोपाख्यान पूछा जाता है, ये जॉन गिलक्राइस्ट की सहायता से आपसे पूछा जाएगा प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो सर प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल, ठीक है। फिर पूछा जाएगा नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है। तो नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं दोस्तों सदल मिश्र। कौन है, सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र हैं। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं, इनको याद रख लेना। पंडित सदल मिश्र द्वारा नासिकेतोपाख्यान का अन्य नाम चंद्रवती, ये कई बार पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन आया था शायद कि निम्न में से बताइए किस रचना का अन्य नाम चंद्रवती है। तो चंद्रवती किसका अन्य नाम है, मायाराम जी। क्या उत्तर हो जाएगा, नासिकेतोपाख्यान। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चंद्रवती के रचनाकार कौन है। तो चंद्रवती के रचनाकार कौन है, सदल मिश्र। या नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है, सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम बताना है चंद्रवती, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है आपको। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल जी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, किसने की, लॉर्ड बेलेज अली ने की थी। और मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने सुख सागर की रचना हिंदी गद्य में की, जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आधारित है। सुख सागर दोस्तों सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की, ठीक है। और ये किस पर आधारित है, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आधारित है, ठीक है। इंशाअल्लाह खां की बात करें तो रानी केतकी की कहानी की रचना की, जिसे उदय भान चरित भी कहा जाता है। अब अपन पढ़ते कि रानी केतकी की कहानी की रचनाकार कौन है, इंशाअल्लाह खां, ठीक है। तो रानी केतकी की कहानी की रचनाकार इंशाअल्लाह खां है और इसका अन्य नाम क्या है,
उदयभान चरित। नासिकेतोपाख्यान का अन्य नाम क्या है? चंद्रवती या चंद्रावती। ठीक है, इसको भी अपन को याद करना है। और यहां पर रानी केतकी की कहानी, इसका अन्य नाम क्या है? उदयभान चरित। एक पूछा जाता है रानी नागमती की कहानी, तो आपसे पूछा जाता है रानी नागमती की कहानी, इसके रचनाकार कौन है? रानी नागमती की कहानी, इसके रचनाकार कौन है? इसी रचना पर आधारित है दोस्तों वो भी। रानी नागमती की कहानी, इसके रचनाकार कौन है? बताइए मुकेश जी, तनु जी। रानी नागमती की कहानी, इसके रचनाकार कौन है? यहां पर रानी केतकी की कहानी है और इसके रचनाकार दोस्तों इंशाअल्लाह खां है। इसे अन्य नाम उदयभान चरित है। कौन बता रहा है रानी नागमती की कहानी? बताइए। रानी नागमती की कहानी, इसके रचनाकार बताना है। बताओ क्या है? इंशाअल्लाह खां की भाषा ठेठ हिंदी है और इसमें संस्कृत, अरबी, फारसी शब्दों के प्रयोग दोस्तों हुए। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी गद्य को माध्यम बनाया और विलियम केरे ने बाइबल के साथ इंजील आदि का भी हिंदी अनुवाद किया। किसने? विलियम केरे ने। ठीक है, बहुत बढ़िया मायाराम जी। हरिशंकर परसाई, विजय शंकर जी। रानी नागमती की कहानी हरिशंकर परसाई जी की रचना है। वेरी गुड। ठीक है, 1817 में कलकत्ता बुक सोसाइटी, 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी, ठीक है, इनकी स्थापना हुई। इनकी प्रेरणा से विभिन्न विषयक हिंदी पुस्तकें दोस्तों प्रकाशित हुई। तो आपको क्या याद रख लेना? कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1817 में। ठीक है, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1833 में। ठीक है, इसको याद रखो। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में क्या करवाया? अनुवाद प्रकाशित करवाया। ठीक है, इसको याद रख लेना। और दोस्तों यहां पर आए तो 1826 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित करवाया। अब आपको बताना है, कमेंट में जल्दी से बताना है कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ, ये बताना है कि ये किस प्रकार का था। मासिक था, साप्ताहिक था या फिर दैनिक समाचार पत्र था? जल्दी से बताइए। यहां पर क्वेश्चन बनता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो विद्वान थे वो कहां के थे? कानपुर के। कौन? जुगल किशोर। ठीक है, लेकिन ये जो पत्र प्रकाशित हुआ था ये कहां से हुआ था? कलकत्ता से। ठीक है, ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है। आपसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आप क्या बताते हो? तो उदंत मार्तंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, तो साप्ताहिक में भी आप क्या लगाओगे? उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1826 में। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर। ये कहां से प्रकाशित हुआ? तो उत्तर लगाना कलकत्ता से। ठीक है, तो ये चारों पांचों क्वेश्चन आपको याद रख लेना। हिंदी के अखिल भारतीय महत्व को समझते हुए राजा राम मोहन राय ने सन 1829 में बंगदूत नामक हिंदी पत्र का दोस्तों प्रकाशित कराया। हिंदी पत्र। ठीक है, तो कौन सा? बंगदूत। तो बंगदूत का प्रकाशन कब हुआ? 1829 में। बंगदूत का प्रकाशन कब हुआ? 1829। अब देखना यहां पर 1826 में उदंत मार्तंड, फिर 1829 में कौन सा आ गया? बंगदूत। बंगदूत के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली। और दोस्तों 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला और इसकी लिपि देवनागरी और भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई थी। बनारस से ही 1850 में सुधाकर का प्रकाशन हुआ। बनारस से ही सुधाकर। तो आपको यहां पर याद रख लेना, राजा लक्ष्मण सेन ने 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी, ठीक है, और 1863 में आगरा से लोकमित्र, ये दोस्तों पत्र निकाले। और नवीन चंद्र ने 1867 में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का क्या किया? प्रकाशन किया। ठीक है, तो एक बार आपको यहां से पढ़ना है बहुत अच्छे से। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर देख लेते हैं क्या है कि यहां पर जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से दोस्तों प्रेम सागर की रचना की गई। किसके द्वारा? लल्लू लाल जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नासिकेतोपाख्यान की बात करें तो इसकी रचना सदल मिश्र के द्वारा की गई। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान का अन्य नाम चंद्रावती है, ये आपको पता चल गया। सदा सुखलाल ने दोस्तों, सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की।
फिर रानी केतकी की कहानी की रचना दोस्तों किसने की? रानी केतकी की कहानी इंसाल्लाह खां ने। इसका अन्य नाम क्या है? तो उदय भानचरित है। इसको भी अपन को याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं उदय भानचरित, फिर इंसाल्लाह खां की ठेठ भाषा, ठेठ हिंदी, और इसमें संस्कृत या अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि विलियम केरे ने बाइबल के साथ इंजील का भी अनुवाद किया। और कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1817 में, ठीक है। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1833 में, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो दोस्तों 1826 में उदंत मार्तंड, जो कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन हो गया, ठीक है। संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर थे, ये आपको पता चल गया। कलकत्ता से प्रकाशन हुआ। उसके बाद 1829 में बंगदूत पत्र निकाला राजा राम मोहन राय ने, ये हो गया बंगदूत। फिर नीचे आते हैं राजा राम मोहन राय को भारतीय कोलंबस की उपाधि दी गई, ये याद करो, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं कि जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1845 में, ये आपको याद रख लेना, कभी कभी पूछा जाता है कि बनारस अखबार दोस्तों कब निकाला? तो ये 1845 में, किसके द्वारा? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद यहां पर देखते हैं कि दोस्तों 1850 में कौन सा निकला? सुधाकर निकला, यहीं से बनारस से, 1850 में सुधाकर, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखें अपन तो दोस्तों 1850 के बाद 1854 में एक समाचार पत्र निकला था, उसका नाम आपको बताना, क्योंकि यहां पर नहीं दिया। बताइए कौन कौन बता रहे हैं, फटाक से बताइए। 1854 में एक दोस्तों समाचार पत्र निकला था, उसका नाम क्या था, कहां से निकला है, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। 1854 में अपन ने पढ़ लिया हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र दोस्तों उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि सर 1829 में बंगदूत पत्र निकाला राजा राम मोहन राय में, 1845 में बनारस अखबार, फिर 1850 में सुधाकर, और बहुत बढ़िया आंसर बताया है राहुल जी ने कि सर 1854 में समाचार सुधावर्षण निकाला श्याम सुंदर सेन ने, श्याम सुंदर सेन ने, ठीक है। सुधाकर तारा मोहन ने निकाला था, बिल्कुल सही है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो आप क्या लगाते हो कि सर हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है समाचार सुधावर्षण, समाचार सुधावर्षण, और इसके संपादक थे कौन? श्याम सुंदर सेन। कब प्रकाशित हुआ? 1854 में, ठीक है। उसके बाद नीचे जाते 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी निकाला, किसने? प्रजा हितैषी, बोले सर लक्ष्मण, राजा लक्ष्मण कैसे थे? राजा लक्ष्मण प्रजा हितैषी थे, तो प्रजा हितैषी कौन निकालेगा? राजा लक्ष्मण निकालेंगे, प्रजा हितैषी थे, ठीक है। 1863 में आगरा से लोकमित्र का प्रकाशन हुआ, और 1867 में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, किसने? नवीन चंद्र ने। अब आपसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया? तो 1867 है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों इसके संपादक कौन थे? तो नवीन चंद्र, नवीन, क्योंकि हम नवीन नवीन ज्ञान प्रदान करते हैं, नवीन नवीन ज्ञान प्रदान करो, ठीक है। तो नवीन से हो जाएगा नवीन चंद्र, और ज्ञान प्रदान करो तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका किसने निकाली? किसने निकाली? नवीन चंद्र ने निकाली, ठीक है। तो इनको अपन को यहां से करना है। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो आप क्या बताओगे? समाचार सुधावर्षण। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1854 में, ठीक है। इसके संपादक कौन थे, तो आपको बता देना है। उसके बाद देखो 1837 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत, अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों की भाषा क्या कर दी गई? उर्दू कर दी गई 1837 में, ठीक है। और हिंदी के विरोध और उर्दू के समर्थन में गारसादा तासी और सर सैयद अहमद खान ने बहुत प्रयास किए। हिंदी के विरोध में और उर्दू के समर्थन में, उर्दू के समर्थन में किसने? गारसादा तासी ने और सर सैयद अहमद खान ने बहुत प्रयास किए दोस्तों उर्दू के समर्थन में, ठीक है। और यहां पर जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी को गंवारू बोली किसने कहा? हिंदी को
गवारू बोली किसने कहा? तो आप क्या बताओगे? हिंदी को गवारू बोली किसने कहा? तो आप क्या बताओगे? सर सैयद अहमद खान ने। किसने कहा है? सर सैयद अहमद खान ने हिंदी को गवारू बोली कहा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये अपन को याद कर लेना है। उसके बाद इसी समय सर फ्रेडरिक पिक्ट नामक अंग्रेज विद्वान ने हिंदी का कट्टर समर्थन आरंभ कर दिया। फलतः धीरे धीरे हिंदी का प्रचार बंगाल से लेकर पंजाब तक क्या हो गया? पंजाब तक होने लगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि हिंदी को गवारू बोली किसने कहा? तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। नीचे आते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। कुछ समय बाद वे बनारस डिवीजन के संयुक्त स्कूल इंस्पेक्टर बनाए गए और शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी के समर्थक थे, लेकिन वह ऐसी हिंदी का प्रचार करना चाहते थे जिसमें अरबी और फारसी के भी शब्द हो। कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, जिन्होंने बनारस अखबार निकाला था 1845 में बनारस से, ठीक है। इनको अपन को याद रख लेना, धीरे धीरे इन चीजों को पढ़ना है। उसके बाद यहां पर देखते हैं कि दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में। और स्वामी दयानंद जो थे दोस्तों, ये मूलतः क्या थे? गुजराती थे, ठीक है। फिर भी इन्होंने हिंदी परिमार्जित गद्य में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की और उन्होंने अपने मत का प्रचार भी काय में किया? हिंदी में किया। किसने? दयानंद सरस्वती ने। तो आपसे क्वेश्चन आता है एक कि सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रख लेना। उसके बाद आओ, भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा आदि पर अपने विचार दोस्तों क्या किए? प्रकट किए हैं। और भारतेंदु ने लेखकों का एक ऐसा मंडल तैयार किया जिसमें पंडित बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन और श्रीनिवास दास। तो ये भारतेंदु मंडल से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। तो अब अपना यहां पर भारतेंदु मंडल के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। विस्तृत ही पढ़ना है माया राम जी, विस्तृत पढ़ना है भैया। क्वेश्चन तो बहुत करवाए जाते और क्वेश्चन इसके बाद अपन करवाते हैं। विस्तृत के बाद क्वेश्चन पढ़ते, आपको पता नहीं रेगुलर क्लास नहीं अटेंड करते क्या आप? भारतेंदु ने लेखकों का एक मंडल तैयार किया और इस मंडल में आपसे क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से बताइए कि दोस्तों कौन सा कवि या कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं है? तो भारतेंदु मंडल आपको याद रखना है। भारतेंदु मंडल में पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन और लाला श्रीनिवास दास, ये दोस्तों क्या थे? ये भारतेंदु मंडल से संबंधित थे। अब आपको अगर पता है और आपने पढ़ा है तो जल्दी से बताइए, पूरों के क्रमबद्ध, आपको जन्म क्रमबद्ध बताना है। देखते हैं कौन सबसे पहले लिखता है, बताओ। जन्म को क्रमबद्ध बताना है, बताइए, बताओ। जन्म का क्रमबद्ध बताना है आपको। जन्म लिखिए, आप लोग पढ़ते हैं लेकिन इनके जन्म क्रमबद्ध में पूछे जाते हैं, तो आपको जन्म क्रमबद्ध में लिखना है। सबसे पहले कौन बता पाता है भारतेंदु मंडल के कवियों को? मैंने तो कई बार आपको ट्रिक से याद करवाया है, कई बार ट्रिक से याद करवाया इनके जन्म पूरे के पूरे। तो अब यहां पर अपन भारतेंदु युग के बारे में पढ़ने वाले हैं, भारतेंदु युग के बारे में, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, यहां पर फटाक से लिखिए, कौन साथी बता रहा है? मैं देख रहा हूं, फटाक से बताओ। मायाराम जी, विद्यावती जी, मंजू यादव जी, बताइए। पूरा जन्म क्रम बताना है आपको, भारतेंदु मंडल के पूरे जन्म लिखना है आपको, बताओ। हंस यादव जी पूरे लिखिए, आधे नहीं चाहिए मुझे, और क्रमबद्ध लिखिए। सौरभ वर्मा जी 1850, बालकृष्ण भट्ट को भूल गए क्या?
56, 57, 58, 65 पूरा नहीं हुआ। पूरा कोई नहीं लिख पा रहा क्या? बहुत बढ़िया। मोक्षा जी 1844, 1850, 55, 56, 57, 58 और 65। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एकमात्र स्टूडेंट जिसने ये लिख के बताया कि क्रमबद्ध क्या है, मोहित जी, वेरी गुड। डॉक्टर किशोरी लाल जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बाकी सभी लोग 3-4 स्टूडेंट जिन्होंने ये लिख के बताया कि जन्म क्रमबद्ध, बाकी लोग सब गप्पे करने आए कि सर हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी साथियों को यही पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, बहुत बढ़िया। विजय शंकर जी, तो यहां पर आप देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था काशी में, और कब हुआ था? 1850 को हुआ था। ठीक है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है दोस्तों, किसको? भारतेंदु जी को। ठीक है, उसके बाद देखो आधुनिक हिंदी काव्य का शुभारंभ 1850 ईस्वी से, यानी कि दोस्तों भारतेंदु के जन्म से ही माना जाता है। ठीक है, 1850 से। ठीक है, हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व में मिलती है, और भारतेंदु के व्यक्तित्व में भक्ति युगीन चेतना, रीति युगीन श्रृंगारिकता एवं सामयिकता अर्थात बोध का दोस्तों अद्भुत क्या है? समन्वय है। तो आपको याद क्या रखना है कि 1850 9 सितंबर 1850 को भारतेंदु जी का जन्म माना जाता है। ठीक है, आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो भारतेंदु जी को, ये याद हो गया। उसके बाद राजा शिवप्रसाद हिंदुस्तानी के पक्षधर थे, अतः भारतेंदु से उनकी नहीं पटती थी, और ब्रिटिश सरकार ने जब राजा शिवप्रसाद को सितारे हिंद की पदवी प्रदान की तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सन 1880 में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम से अभिहित किया जाए। इस प्रकार साहित्य प्रेमियों और जनता ने दोस्तों ने सितारे हिंद, सितारा का हिंद की तुलना में भारतेंदु यानी भारतीय चांद की क्या दी थी? उपाधि दी थी। किसको? भारतेंदु को। कब दी थी? 1880 में। किसके उसमें दोस्तों? अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने किसको? शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि दी। तो इसके दोस्तों इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1880 में किस पत्रिका में? सार सुधा निधि पत्रिका में। ये याद रख लेना किस पत्रिका में प्रस्ताव किया गया? सार सुधा निधि पत्रिका में प्रस्ताव किया गया, और भारतेंदु जी को 1880 में दोस्तों हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि से नवाजा गया। भारतेंदु का अर्थ होता है भारतीय चांद। भारतेंदु का अर्थ क्या होता है? भारतीय चांद। और भारतेंदु ने भक्ति, श्रृंगार, देश प्रेम, धार्मिक पाखंड, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, आर्थिक विषमता आदि को अपने काव्य का क्या बना दिया? विषय बनाया। और भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की। ठीक है, और भारतेंदु ने कविता संवर्धनी सभा काशी के संस्थापक थे दोस्तों। कौन? भारतेंदु जी। तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि भारतेंदु ने लगभग कितनी काव्य कृतियों की रचना की? तो लगभग 70। कितनी? 70 काव्य कृतियों की। ठीक है, ये भी अपन को याद कर लेना है। उसके बाद देते हैं, यहां पर आते हैं कि भारतेंदु की राजभक्ति परक कविता कौन सी है? तो भारत शिक्षा। इनकी राजभक्ति परक कविता है दोस्तों कौन सी? भारत भिक्षा। ठीक है, हाँ, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत है, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेरी गुड। हरिओम जी देखो, वेरी गुड। तो आपको याद रख लेना, जब आपसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से बताइए कौन सी रचना भारतेंदु जी की राजभक्ति परक कविता है या कौन सी कविता, तो आप क्या बताओगे? वो कविता है भारत शिक्षा। कौन सी कविता है? भारत शिक्षा। ठीक है, भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित हैं। भारतेंदु ग्रंथावली के। ठीक है, भारतेंदु ने अपनी कृति भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को रासव या गदा कहा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका बनता है। आपसे सबसे पहले तो पूछा जाता है कि दोस्तों देसी राजाओं को रासव किसने कहा?
तो क्या बताओगे? रासव या गधा किसने कहा? तो क्या बताओगे कि सर देसी राजाओं को रासव या गधा कहा है किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो उन्होंने किस पुस्तक में कहा? ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो किस पुस्तक में कहा है इन्होंने? भारत दुर्दशा में। ठीक है, ये भी अपन को याद रख लेना है। काव्य रचनाएं पूछी गई यहां पर। ठीक है, तो अपन को यहां पर भारत दुर्दशा याद रख लेना है। देसी राजाओं को रासव या गधा कहा है, तो आपका उत्तर यहां भारत दुर्दशा हो जाएगा। ठीक है, और भारतेंदु ने नाभादासकृत भक्तमाल के अनुकरण पर उत्तर भक्तमाल की रचना की। काय की रचना की? उत्तर भक्तमाल की। ठीक है, उत्तर भक्तमाल याद रख लेना। आपको बताना है भक्तमाल का रचना काल क्या है। भक्तमाल का रचना काल क्या है? नाभादास के गुरु का नाम क्या था? बताइए कमेंट में, जल्दी से लिखिए फटाफट से। भक्तमाल का रचना काल, नाभादास के गुरु का नाम। ठीक है, और भक्तमाल का अनुकरण कर दोस्तों उत्तर भक्तमाल की रचना की थी किसने? किसने की थी? भारतेंदु जी ने। ठीक है, और भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में पेनी रीडिंग नामक गोष्ठी का गठन किया और इसी वर्ष इन्होंने तदीय समाज की भी स्थापना की। अब एक क्वेश्चन कई बार आता है कि तदीय समाज की स्थापना किसने की? तो तदीय समाज की स्थापना की भारतेंदु ने। पेनी रीडिंग नामक गोष्ठी का गठन किसने किया? तो उत्तर होता है भारतेंदु ने। कब किया? 1873 में। ठीक है, और भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होता है नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। नाभादास के गुरु का नाम क्या है? अग्रदास। अग्रदास की रचना कौन सी है? राम ध्यान मंजरी, जो आपके पीजीटी या जीआईसी किस में पूछा गया था। राम ध्यान मंजरी के रचनाकार कौन है? तो आप क्या बताते हो कि राम ध्यान मंजरी के रचनाकार हैं कौन? अग्रदास। ठीक है, और अग्रदास और नाभादास राम भक्ति शाखा से संबंधित थे। इनको याद कर लेना। तो यहां से जो चीजें आपको याद करनी है, जिनको पकड़नी है, 1850 में जन्म हुआ भारतेंदु का, आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सितारे दोस्तों शिव प्रसाद को सितारे हिंदी की उपाधि दी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1880 में सारस्वता निधि पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी जाए। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यहां पर देखा अपन ने कि भारतेंदु ने कविता संवर्धनी सभा की स्थापना की काशी में। ठीक है, उसके बाद भारतेंदु की राजभक्ति परक कविता कौन सी है? भारत भिक्षा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं कि इनकी काव्य रचनाएं दोस्तों भारतेंदु ग्रंथावली के भाग 1 में संकलित हैं। और भारतेंदु ने अपनी कृति भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को क्या कहा? रासव कहा। रासव यानी कि गधा कहा। गधा। ठीक है, इसको याद कर लेना। और पेनी रीडिंग नामक गोष्ठी का गठन किया था किसने? भारतेंदु जी ने। कब किया था? तो 1873 में। ठीक है, याद रख लेना। और तदीय समाज की स्थापना भी इन्होंने की कब? 1873 में। किसने? भारतेंदु जी ने। तो कुल मिला के यहां 10 से 12 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, इनको याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, और जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों वो ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक से आपको पढ़ाया जाता है हर एक चीज के लिए। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना 1882 ईस्वी में अंग्रेजों की मिस्र में विजय पर भारतेंदु ने विजयनी विजय पताका शीर्षक रचना का प्रणयन किया और इस विजय में भारतीयों का बड़ा सहयोग था। अब यहां से आपसे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अंग्रेजों की मिस्र विजय पर भारतेंदु ने किस रचना की थी? तो आपसे पूछा जाता है विजयनी विजय पताका। कब? 1882 में। 1882 में। ठीक है, ये भी अपन को याद करना है। ठीक है, तो अंग्रेजों की मिस्र में विजय पर भारतेंदु ने विजयनी विजय पताका शीर्षक रचना का प्रणयन किया। इसका अपन को याद कर लेना। ठीक है, और 1884 में इन्होंने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिपनाष्टक लिखा। क्या लिखा? रिपनाष्टक। ठीक है, ये भी अपन को याद करना। रिपनाष्टक लिखा। और उर्दू में इंद्र सभा एक प्रकार का नाटक है जिसके अनुकरण पर भारतेंदु ने बंदर सभा की रचना की, जिसका नायक बंदर और दोस्तों नायिका कौन है? शुतुरमुर्ग। ये भी क्वेश्चन बनता है आपसे। तो यहां पर अपन ने क्या किया?
अंग्रेजों की मिस्र विजय पर इन्होंने विजयनी विजय पताका की रचना की 1882 में। ठीक है, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में इन्होंने रिपनाष्टक लिखा। ठीक है, इंद्र सभा की दोस्तों अनुकरण पर इन्होंने बंदर सभा की रचना की, जिसका नायक बंदर है और नायिका शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग परी है। ठीक है, भारतेंदु में उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे। एक क्वेश्चन याद रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि रसा उपनाम से कौन लिखता था। तो रसा उपनाम से कौन लिखता था? भारतेंदु जी लिखते थे। काय में? उर्दू में लिखते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको पकड़नी है। इन चीजों को आपको धीरे धीरे अगर नोट्स कर रहे हो तो करते जाना। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना। भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे। ठीक है, देवी छंद लीला भारतेंदु की काव्य कथा है और इसकी यह विशेषता है कि इसकी रचना पदों में होने पर भी कथा ना कहीं खंडित हुई और ना एक पद की बात दूसरे पद में दोहराई गई। किसमें दोस्तों? देवी छंद लीला। ये भारतेंदु की काव्य कथा है। कौन सी? देवी छंद लीला। ठीक है, और भारतेंदु का अधिकांश काव्य ब्रजभाषा में, इन्होंने खड़ी बोली में भी दोस्तों काव्य रचना की है। दशरथ विलाप की बात करें तो खड़ी बोली में है ना। यहां पर देखो, भारतेंदु ने अपनी प्रबोधनी कविता में विदेशी वस्तुओं के दोस्तों बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा दी है प्रबोधनी कविता में। ठीक है, तो इनको अपन को याद कर लेना। ये सारी चीजें हैं और यहाँ पर भारतेंदु युग के कवि दिए हैं, तो हम इनको ट्रिक से याद करवा दे रहे हैं अब आपको कि हम किस प्रकार से पेड क्लास में याद करवाने का प्रयास करते हैं सभी साथियों को। आपको पता है कि भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ? 1850 में। ये लगभग सभी को पता है। ठीक है, उसके पहले 1844 में बाल कृष्ण भट्ट का हुआ। एक क्वेश्चन आता है कि भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि कौन थे? भारतेंदु मंडल के तो सबसे वरिष्ठ थे कौन? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो आपको याद रख लेना। तो बाल बोले बहुत अच्छे हैं, बाल बहुत अच्छे हैं, तो बोले सर बाल को चबा लो। बाल अच्छे हैं तो बाल को चबा लो, तो चबा से बनेगा 44 और चबा लो तो काय को? बाल को। बोले बाल बहुत अच्छे हैं उसके, बोले बाल को चबा लो, अच्छे हैं तो। ठीक है, तो ये चबा से बनेगा 44। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1850 भारतेंदु का आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अब प्रेमघन देखो 55, 18 से 55। बोले सर 18 से 55 तक लेके प्रेम के घन छाए रहते हैं। 18 से 55 तक छाए रहते कि नहीं? और ऐसे भी हो सकते बचपन से लेके 55 तक, बचपन से लेके 55 तक। 55 के बाद बोल दिया जाता है जा खटिया में डला रही। जब आप काम के नहीं रहते 55 के बाद तो खटिया में डले रहते हो। तो बोले सर बचपन से लेके 55 तक प्रेम के घन छाए रहते हैं, बाकी का जीवन तो फिर खटिया का जीवन है। खटिया में डले रहो, टुकर टुकर देखते रहो। बोले अब कोई काम के नहीं तुम। ठीक है, तो 1855 में प्रेमघन का जन्म हुआ। फिर यहां पर देखो, बोले सर 56 इंच सीने का क्या है? प्रताप। आपने सुना होगा, बोले 56 इंच सीना, तो 56 इंच सीने का क्या है? प्रताप। तो प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र और 1856 56 इंच सीने का प्रताप है। प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ कि ठाकुर जगमोहन, आप अपनी संतान कैसी चाहते हो? कैसी चाहते हो? संतावन। कैसी? संतान। संतान कैसी चाहते हो? बोले सर जगमोहन जैसी। अपनी संतान जगमोहन जैसी चाहते हैं। तो 1857 में किसका जन्म हुआ? जगमोहन का। ठीक है, फिर अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ 1858 में। ठीक है, ये अपन का याद हो गया। 1858 में अंबिका दत्त व्यास हो गए और ये राधा चरण गोस्वामी 1854 में आ गए दोस्तों। ठीक है, और राधा कृष्ण दास 1865 में आए। ठीक है, और बाल मुकुंद गुप्त भी 1865 में। ठीक है, तो इनको आपको याद करना है। ये सभी दोस्तों याद आपको हो जाएंगे। क्रमबद्ध पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के कवियों को क्रमबद्ध कीजिए। तो 1844 में बाल अच्छे हैं तो चबा लो 44 भारतेंदु जी का। 1850 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का 55 में, प्रताप नारायण मिश्र का 56 में, जगमोहन सिंह का 57 में, अंबिका दत्त व्यास का 58 में, फिर दोस्तों राधा चरण गोस्वामी का 54 में हुआ 54 और बाल मुकुंद गुप्त का हो गया 1865 में। इन चीजों को याद रखो। प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण की भारत 12 मासा और विनय
शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय के रचनाकार कौन है? उत्तर होता है प्रेमघन मुकनद जी। बाल भारती के प्रेम का प्रताप जग में अंबे से राधा तक फैला है। ये भारतेंदु युग के कवियों का दोस्तों ये ट्रैक है, मुकनद जी ने बताया है। इन्होंने बताया है कि भारतेंदु युग के कवियों की ट्रैक है कि बाल भारती के प्रेम का प्रताप जग में अंबे से राधा तक फैला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आनंद अरुणोदय प्रेमघन, ठीक है। महापर्व, महापर्व प्रताप नारायण मिश्र। नया संवत भी है। और भारत 12 मासा की रचनाकारी क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये शायद आया था आपका राधा कृष्ण दास। भारत 12 मासा, भारत में 12 मासा राधा कृष्ण के दास बने रहते हैं, तो राधा कृष्ण दास, ठीक है, इसको याद रख लेना। तो कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे अंबिका दत्त व्यास की भारत धर्म कविता में वर्णाश्रम का दृढ़ता पूर्वक अनुमोदन किया गया और इसी कविता में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, ठीक है। तो सभी साथियों से दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का अपना ऐप है, इसको डाउनलोड कर ले सभी साथी। बढ़िया बम्पर ट्रिक से आपको पढ़ना है, याद नहीं होता तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स ट्रिक से, ठीक है, जहां पर आपके लिए दोस्तों प्रयास किया जाता है कि अधिकांश चीजें आपको ट्रिक से ही याद हों, ठीक है। तो ये हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं आज ही। और जिनको पीडीएफ नोट्स परचेस करना है वो पीडीएफ नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। रजनी जी, राहुल जी, हरिओम जी, अनिल कुमार जी, कॉमेडी, रेखा त्रिपाठी जी, सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा से आप लोग पढ़ रहे हो दोस्तों, इतने अच्छे से निरंतर अध्ययन कर रहे हो, ठीक है। अपने मित्रों को भी शेयर कर दिया करो और दोस्तों अध्ययन करते रहो। पहले अपन विस्तृत पढ़ते हैं फिर उसका अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो रेगुलर अटेंड करोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, और रेगुलर अटेंड बीच बीच में करते हो तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा। अनीता जी, ठीक है, शशि जी, कमलाकांत जी, ठीक है, माया राम, हर्षिता, अनीता जी, मोक्षा जी, सविता, भावना, उदय जी, ठीक है, कमलाकांत, वेरी गुड, रश्मि जी, रागनी, राहुल जी, मुकनद जी, तनु जी, रमा जी, विजय शंकर जी, ठीक है, और माया, भावना, उदय, युवराज जी, हरिओम जी, प्रमोद जी, शांति जी, शशि जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। हिंदी साहित्य बिल्कुल भी कठिन नहीं है, हिंदी साहित्य को बस पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। विश्वास मलिक जी, विद्या जी, क्षमा जी, कल्पना जी, रीता कांत सर, रमा जी, कॉमेडी गुरु जी, सभी को धन्यवाद। शेयर करते रहें अपने मित्रों तक और पढ़ते रहें दोस्तों, बढ़िया अध्ययन। इसके पहले अपन ने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल विस्तृत प्लस अभ्यास अपन ने कर लिया है। अब अपन भारतेंदु युग को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसका संजय पाठक जी अपन विस्तृत पढ़ेंगे और फिर इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपनी क्लासें चल रही हैं। जिनको एडमिशन लेना है, शाम को 5 बजे पेड क्लास होती है और शाम को 6:30 बजे 40-40 मिनट की 2 क्लासें होती है, पेड क्लासें। हर रविवार को टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप पेड क्लास से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। सभी साथियों के लिए धन्यवाद। रेखा सरोज जी, जय हिंद।